माता की जय जय श्री राम। आज इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रकाश अस्थाना जी, इस समय आदरणीय उम्मीदवार राधा मोहन सिंह जी के लिए वोट मांगने आए साथ और आपसे आग्रह करने आए विकसित भारत बनाने का। 2014 में आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश पे सत्ता पर बैठाने का काम किया। आज देश विकसित हो रहा है साथियों। जिस अंग्रेजों ने हमको 200 वर्षों तक लूटने का काम किया था, आप सोचिए दुनिया के अर्थव्यवस्था में हम 12वें स्थान पर खड़े थे। दुनिया का चौथा वर्ल्ड माना जाता था, चौथी दुनिया कहा जाता था। दुनिया में गरीब देशों में से एक भारत कहा जाता था। और पिछले 25 वर्षों, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आने का काम किए। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस भारत को लूटने वाले अंग्रेज को ही हराकर हम 12वें स्थान से 5वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़ा होने का काम किए था। और लोग कभी याद कीजिए, इस देश को कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक लूटने का काम किया। कभी अंग्रेज आए 200 वर्षों तक लूटने का काम किया। लेकिन भारत में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने इस देश की कल्पना की। भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की व्यवस्था खड़ा किया, मेक इन इंडिया का सपना साकार शुरू किया। और अब मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है कि दूसरे लोग आके लूट लेते हैं भारत को, अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा, भारत को श्रेष्ठ बनाएगा। और आप सोचिए इस बिहार में, इस देश में जो विकास की किरण थी गांव गांव तक नहीं पहुंचा था। आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में आपने देखा किस तरह बिजली का काम शुरू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब देश में आए तो कहा गांव गांव तक बिजली पहुंचाएंगे, और नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिलकर घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम शुरुआत किया था। अब मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया इस देश के जो जितने गरीब हैं उनको सोलर युक्त बिजली देकर ये जो बिजली बिल है इसको ही जीरो कर देना है, गरीबों को बिजली बिल लगेगा ही नहीं। याद कीजिए साथियों, इस प्रदेश में गरीबों को पक्का मकान नहीं मिल पा रहा। इंदिरा आवास के नाम पर पहले घर आते थे, कुछ ही घर आते थे, लेकिन जब नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार की एनडीए के मुखिया बनकर आए तो एक पूरी व्यवस्था खड़ा किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया 2014 के बाद इस देश में 4 करोड़ 21 लाख परिवार को पक्का मकान मिला साथियों। और बिहार में अकेले 55 लाख, उसमें भी एक बड़ी हिस्सेदारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देकर इसको 60-40 के कंपोनेंट में तय करके बिहार के 55 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम किया। और आगे मोदी जी ने अब तय किया है, और हम एनडीए के एक साथी से आग्रह करेंगे, अगले साल विधानसभा का चुनाव हम लोगों का होने वाला है, लेकिन हम एनडीए के सभी साथियों से आग्रह करेंगे विशेष तौर पर जितने भी गरीब छूट गए उनका घर चिन्हित कीजिए। 3 करोड़ घर और पक्के मकान इस देश में बनने हैं। हम लोग टारगेट करके अगले चुनाव के पहले एक एक गरीब को पक्का मकान देने का काम खत्म करने का काम करें साथियों। और साथियों आप जानते हैं इस देश के विकास के लिए, समृद्धि के लिए लगातार देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जब हम स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड पूरी तरह खड़ा नहीं हो पा रहा था। नहीं, मात्र 83 लाख लोगों को ही आयुष्मान भारत कार्ड का व्यवस्था मिल पा रहा था। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने बताया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बिहार में लगभग 9 करोड़ लोगों को हम घर में खाना के लिए अनाज देने का काम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से आप समझिए लगभग 6.5 करोड़ लोग
भारत की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है वो 6.5 करोड़ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिल रहा है और लगभग 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को इस बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है। अब जिसको भी अनाज मिल रहा है आप एकदम सुरक्षित है। जब भी आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे मोदी और नीतीश आपके 5 लाख तक के इलाज के लिए आपका पेमेंट करने का काम, हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार करेगी। इसलिए इस देश के समृद्धि के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो आपके चहेते उम्मीदवार हैं, लगातार आपके विकास कार्यों में लगे हैं और इस बिहार के समृद्धि के लिए लगातार राधा मोहन सिंह जी भी लगे रहते हैं। कुछ लोग आएंगे आपके बीच में चर्चा करेंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। मैं जरूर बताना चाहता हूँ साथी, 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी और बिहार की मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी किसी को आरक्षण नहीं दिया। एक व्यक्ति का नाम बताइएगा, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, किसी को आरक्षण नहीं मिला साथ। लेकिन लालू जी के परिवार को जरूर आरक्षण मिला। लालू जी ने कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दो, जनता ने बना दिया। फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोते रह गया क्रिकेट के मैदान में, इसको उप मुख्यमंत्री बना दो, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया, एक तरफ नीतीश कुमार जी है जो आज देख रहे होंगे बहने यहाँ पर खड़ी है, पुलिस वाली बहने, इसको 35% का आरक्षण देकर हमारी बहनों को सरकारी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद जी है जो कभी कहते हैं कि 14 में मेरी इस बेटी को चुनाव जिताओ, लेकिन बिहार की जनता ने हराया तो कहा राज्यसभा से इसको सांसद बना दो। आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई सीधा सिंगापुर से आई। जब तक बिहार में जंगल रास्ता साथियों, तब तक लालू प्रसाद जी के राज में बिहार के लोगों को भी पलायन करना पड़ता था और बिहार में लालू प्रसाद के परिवार को भी पलायन करके बेटा बेटी भी बाहर छोड़ के चले गए थे। लेकिन आज मोदी और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जब देश में सुशासन और बिहार में सुशासन स्थापित हो गया तो आज लालू जी की बेटी भी टूरिस्ट बनकर सीधा छपड़ा चुनाव लड़ रहा है। यही है सामाजिक न्याय साथियों। लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, आज पूरी तरह ताकत लगा रहे हैं इस तरह रानी के पेट से राजा पैदा किया जाए। इसलिए साथियों आग्रह करना चाहता, ये लोग दूसरे को आरक्षण देने वाले नहीं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सोच लीजिए रोजगार की चर्चा खूब होती है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहले का हाल समझ लीजिए, 1990 से लेकर 2005 तक 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली और 2005 से लेकर 2020 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। और इस बार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है 2020 के चुनाव में कि 2025 के चुनाव के पहले हम हर हालत में 10 लाख सरकारी नौकरी वादा पूरा करने का काम करेंगे साथियों, ये पूरा होकर है। और इसके साथ साथ आप सोचिए, जिस प्रदेश को जीडीपी माइनस में रहता था, जीरो में रहता था, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल डिजिट में रहता है, 10 से ऊपर रहता है। और इस बिहार में आज रोजगार के सृजन के लिए मुख्यमंत्री जी ने तय किया 94 लाख लोगों को चिन्हित किया, 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया उपलब्ध कराया जाए और लाखों लोगों को 10 लाख रुपए का योजना हम लोग दे रहे हैं, जिसके उद्यमी योजना के माध्यम से लोग रोजगार का सृजन कर पाए। इसलिए आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, तो वोट दीजिएगा ना राधा मोहन जी को, पक्का ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।